नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ मेजर आर्काना से व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, यानी उस कार्ड को मैं ले रही हूँ। अब इस कार्ड में देखेंगे क्योंकि कौन सी एनर्जी यहाँ पर मूव कर रही होती है और किस प्रकार से ये एनर्जी जो है वर्क करती है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग क्षेत्र में, और इसका मीन कैसे बदल जाता है। तो अभी आते हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर ये अपराइट अवस्था में हमारे पास निकल कर आता है तो ये एनर्जी यूनिवर्स जो है अपराइट अवस्था में हमें दिखाती है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि ये जो है यूनिवर्स के अनुसार ये जो है कार्ड ऑफ कर्मा है। ये कर्म का जो है ये कार्ड है। ये जब आता है तो ये कर्म को शो करता है, और फॉर्च्यून यानी आपके सौभाग्य को भी, आपके भाग्य को भी करता है। तो आपके कर्मा से ही आपका भाग्य रिलेटेड होता है, इसलिए इसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और कर्मा कार्ड भी बोला जाता है। अब इसमें ये कौन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है, गौर से देखिए। ये सारे जो है ना रिलेटेड टू दैट है, तो ज़रा उस पर गौर फरमा लेते हैं। एक जो है मिस्र के गॉड यहाँ पे बने हुए, मिस्र के गॉड देखिए ये बैठे हुए हैं, और ये मिस्र में इन्हें देवता के स्वरूप माना जाता था, तो माना जाता है, सॉरी। तो ये इनका क्या अर्थ? इसका अर्थ होता है गुड लक, गुड फॉर्चून, सौभाग्य, है ना। आपके लाइफ में सौभाग्य आने वाला है ना। ये इसका अर्थ होता है, सौभाग्य को डिनोट करते हैं। लक एंड ग्रोथ, ये एनर्जी जो है लक एंड ग्रोथ को डिनोट करता है। ये एनर्जी जो है बुक को मैनिफेस्ट, द एलिमेंट देखिए जितने भी है ना, पढ़ाई लिखाई कर्मा, है ना, इन सब से देखिए यहाँ पर ये जो कहता है ना बाही खाता जिसे बोलते हैं, वो भी आप कह सकते हैं, रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू एजुकेशन, वट एवर, द होल थिंग इज़ हेयर ओनली, है ना। अलग अलग तरीके से जो है वर्क करता है। यहाँ पर देखिए सर्प भी है, स्नेक भी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। किसी किसी के, मान लो ये एनर्जी आती, किसी के लिए जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्रूफ होगा, मतलब एक सिचुएशन से निकल कर दूसरे सिचुएशन, या ये आपके स्पिरिचुअल होने का भी आसार है ना, कुंडलनी जागृत होने का भी ये आसार है, ये एनर्जी शो करती है। ये सोलमेट्स की भी एनर्जी है यहाँ पर जो है, जब ये एनर्जी आती है तो यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि सोलमेट्स की एंट्री भी आपके लाइफ में हो रही है, डिवाइन मेट, सोलमेट्स, व्हाटएवर। और डिवाइन हेल्प विथ सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पर जब ये एनर्जी आएगी तो समझ लीजिए कि डिवाइन की एंट्री हो गई। नॉट ओनली एंट्री, वो आपके प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एनर्जी ये है। इसमें जो है आपको भाग्य एवं बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जो चीज़ इंसान के बस में नहीं है वो चीज़ यहाँ प्राप्त होने की आसार होते हैं। जो आप सोच भी नहीं सकते वो यहाँ पर आपके बदलाव होंगे या मिलेंगे। इसके आने पे, इस एनर्जी से मतलब आपको डरना नहीं है। ये एनर्जी आकर बताती है चेंज से डरो मत, इसलिए कि जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत नीडी है, तुमको एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। वो किसी से भी रिलेटेड आपकी हो सकती है। प्रोटेक्शन, ये एक प्रोटेक्शन की एनर्जी है, यानी ये आपका रक्षा करता है, रक्षा करने वाली ये एनर्जी है। आपका टर्निंग पॉइंट, अगर ये एनर्जी आती है तो इसका मतलब समझिए आपका टर्निंग पॉइंट आने वाला है, लाइफ का बड़ा बदलाव। चुपचाप शांति से चल रहे थे, अचानक से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सी बदलाव हो जाना, इसको कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। इसमें जो है रिस्क यहाँ पर हम रिस्क भी, ये एनर्जी जो है ना रिस्क भी लेती है, अपने रिस्क उठाती है और रिस्क से रिलेटेड अपने कार्य को आगे बढ़ाती है। मतलब डर यहाँ नहीं होता, है ना, इसमें डरने की बात नहीं है। उनको लगता है कि ये करने से अगर सफलता मिलेगी, या करके देखते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, इस टाइप की एनर्जी ये है। और एवर चेंजिंग साइकिल ऑफ लाइफ, ये अप्स डाउन्स जो आपके चल रहे होते हैं, वो साइकिल को भी कंप्लीट करने की निशानी ये होती है, वो एनर्जी होती है। यानी एक खबर है ये आपके लिए, ये रिलेटेड टू खबर है, आपकी लाइफ में चेंज, बड़ी सी चेंज आने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन की है, आपका फॉर्चून का है, कर्मा से रिलेटेड भी आपको ये संदेश देता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की ये कंडीशन है। देखिए यहाँ इसमें व्हील भी बना हुआ है,
और सारे एलिमेंट्स और यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कर्मा से हर जगह देखिए कि बही खाता पढ़ी जा रही है। बहुत सारे बुक्स हैं जो कहीं पर जो है देखिए स्पिरिचुअल बुक भी है। जो ईगल होता है वो स्पिरिचुअली जो है एंजल्स है वो पढ़ रहे हैं, यानी ये फॉर्च्यून तो लेकर आता है साथ में आपके कर्मा के अनुसार। ऐसे हर एक चीज़ कर्मा के अनुसार ही होता है, पर क्या है कि ये आपको रियलाइजेशन में भी लेके जाता है कि तुम्हारा ये कर्मा साइकिल समाप्त हुआ और नया स्टार्ट हुआ, और आप उसको फील कर पाएंगे। इसलिए सब जगह देखिए अलग अलग स्थिति में लोग जो है अलग अलग एनर्जी बैठ करके जो है वो रिलेटेड टू दैट आपके फॉर्च्यून को ही पढ़ रही है, यानी कर्मा वही खाता जिसे बोलते हैं ना, सिंपल भाषा में बात कर रही हूँ, वो दिख रहा है। और यहाँ पे क्लाउड्स भी है, ये क्लाउड्स स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। और आपके कर्म व्हील को देखिए, व्हील जो है ये चक्र जो यहाँ बीच में दिख रहा है, ये भी जो है आपके क्या चीज़ को दिखाता है, साइकिल को दिखाता है ना। चिड़िया है, चिड़िया जो है यहाँ पे आपके होप हायर थॉट, देखिए चिड़िया यहाँ पे आपको होप हायर थॉट्स के बारे में बताता है। यहाँ पे बुल है एक, कौन कौन देखिए यहाँ पर एक बुल है। बुल की क्या सिंबॉलिक होती है, क्या कहना चाहता है ये बुल, पावर और स्टेबिलिटी। आप सोचिए कि यहाँ पर जब ये एनर्जी आती है तो पावर और स्टेबिलिटी लेकर के भी आती है। बुक्स देखिए, बुक्स तो भड़कर रहे हैं यहाँ पे, हर लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, यानी इट मीन दैट कि नॉलेज एंड विजडम स्टेबिलिटी। यहाँ पर आपकी आंख तो खुलेगी, ज्ञान से रिलेटेड आपकी बात जो है समझ में आएगी, ज्ञान बढ़ेगा। यहाँ पे ज्ञान जो भी आपने लेसन आपके जो चल रहे हैं वो आपको ज्ञान की तरफ बढ़ाएगा, नेक्स्ट लेवल का ज्ञान आपको लेकर जाएगा। तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे बुक्स लोग पढ़ रहे हैं। विंग्स, विंग्स का अर्थ होता है लिफ्टी एंड वाइब्रेशन ऑन हायर लेवल, मतलब उड़ जाना है ना, अपनी ऊंचाइयों पे उड़ना। पंख से अर्थ यह कि आप जो जिस कंडीशन में है उससे आपका कंडीशन ऊपर हो जाना। डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल से ही रिलेटेड है, ये स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। क्लाउड्स भी है जो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्लाउड्स हैं। ये क्लाउड्स भी आपको ये दर्शाता है कि आप स्पिरिचुअल और बुद्धिमानी, ये दोनों ही एनर्जी को शो करता है क्लाउड। ईगल जो है कनेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल पावर, मैंने पहले ही बोला है और अगेन आई एम टेलिंग कि ईगल जो होता है, ईगल का दिखना, ईगल का मौजूद होना, ये जो है स्पिरिचुअल पावर को दिखाता है और कनेक्शन ऑफ, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक्चुअली दिखाता है। ईगल का दिखना जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल हायर लेवल का जो आपका कनेक्शन शो करता है, जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये एनर्जी इसके पास होती है। लायन जो है देखिए, लायन भी पढ़ाई कर रहा है ना, हर कारण में जो भी सिचुएशन जिसको मिलेगा, लेकिन नॉलेज डेफिनेटली देयर। तो लायन जो है वो करेज और स्ट्रेंथ का, तो आपकी जो साहस और जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसके बारे में सही जानकारी आपको मिलेगी। आपको खुद के अंदर कौन कौन सा पावर है और कौन कौन सी पावर मिलने वाली है, उसके बाद की जानकारी जो है ये एनर्जी जो है लेकर आता है। स्नेक, ऑलरेडी आई टोल्ड कि ये स्नेक जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। यहाँ पर हो सकता है कुंडलनी जागृत भी हो सके, या लाइफ में जो पिछला चल रहा था उससे निकल कर आप आगे आ जाएं, या आपके स्वभाव में बदलाव आए, आपके लाइफ स्टाइल में बदलाव आए, लाइक दैट। और यहाँ पर एक देखिए एंजल्स भी यहाँ बैठ कर के जो है पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज ही गेन कर रहे हैं। मतलब ये एंजल तो का अर्थ ही सीधा सीधा ये होता है कि डिवाइन मैसेजेस जो है ये पहुँचाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं और आपका ध्यान रखते हैं। तो ये भी जो डिवाइन मैसेजेस जो आएगा रिलेटेड टू ज्ञान ही आएगा, आपके डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होगा, है ना। ये बताते हैं। व्हील का मतलब होता है साइकिल, पहले ही बोला मैंने, लेकिन वन टाइम मोर कि साइकिल, ये एक साइकिल को दिखाता है, यानी एक कर्म चक्र जब आपका ख़त्म होता है तो ये व्हील की एनर्जी दिखेगी आपको कि ये कर्मा ख़त्म हो, या कर्मा चल रहा है तो भी ये व्हील की एनर्जी आपको दिखाई देगी। किसी विशेष कर्मा का चक्र चल रहा है तो भी ये दिखाई देते, ये एनर्जी निकल कर आती है। और है ब्लू कलर हम देख सकते हैं। ब्लू कलर जो होता है हीलिंग की कलर होती है। दिस हील, जब आपकी जो सिचुएशन हील होने लगेगी या पर्सनली आप हील होने लगेंगे, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, जब आपकी यहाँ पर जो है ये एनर्जी हील करती है, हीलिंग की भी एनर्जी है ये इसमें। और
ये इस प्रकार से जो फुल ऑफ नॉलेज, अलग अलग क्षेत्र में जैसे जैसे भी ये वर्क करेगा, लेकिन नॉलेज जो है यहाँ पर भरपूर है ना। हर क्षेत्र की नॉलेज अकॉर्डिंग टू डैट, जिसके जिसके जैसे पढ़ेंगे उस हिसाब से जो है आपके ये पे नॉलेज को दर्शाएगा। अब चलते हैं ज़रा इसे देख लेते हैं। ये तो हो गया अपराइट अवस्था में। अभी अगर ये एनर्जी जो है अगर रिवर्स अवस्था में चली जाए, है ना, अगर रिवर्स अवस्था में निकल कर आती है तब क्या होगा। तो अच्छा बहुत सारी हो गई। तब क्या होगा भाई, यहाँ पर जो है आपका कंट्रोल लैक होने लगेगा, आप अपने ऊपर से कंट्रोल उठने लगेगा, अपने जो स्ट्रेंथ है उसको आप भूलने लगेंगे। बैड लक, क्योंकि वो गुड लक का साइन है अपराइट, यहाँ पर आपको बैड लक, कुछ बुरी खबर, मिस फॉर्च्यून आपके साथ घट सकता है। मतलब वो भी कर्मा ही है, वो पॉजिटिव रूप में आ रहा है, ये नेगेटिव रूप में आ रहा है, लेकिन होगा ही कर्मा ही की साइकिल। और प्रोग्रेस में आपको रुक जाएंगे और फिक्स चीज़ें नहीं होंगी, अचानक से जो है सब चीज़ बिखरा हुआ लगने लगेगा और लगेगा बहुत फोर्स हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर पड़ रहा है, यानी सब आप पे भारी पड़ जाएंगे। अगर सही बात मैं बताऊं, क्योंकि ये ट्रेनिंग क्लास है इससे बताना ज़रूरी है कि इसका अर्थ है ना कि ये एनर्जी जब फोर्स में मीन्स दैट कि बहुत सारी जो है निगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट आप कर लेंगे, नेगेटिव एनर्जी का भी अटैक जो है यहाँ पर संभव हो सकता है जब ये आपका जो है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स मोड में चला जाएगा। तो और चेंजिंग भी होंगे, लेकिन वो चेंजिंग होंगे जिसमें आप मतलब अच्छी चेंजिंग उसको नहीं बोलते, रिजिड होना और परेशान रहना, है ना, अचानक से ऐसा लगेगा कि रेथलेस होने लगे, इस टाइप की एनर्जी जो है दिखने फील करने लगेंगे। और जो चेंजेज आप नहीं चाहते हैं वही चेंजेज आपके अंदर होने लगेगा। तो ये था रिवर्स मोड में। और अब चलते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में ये व्हील ऑफ कर्मा जो है किस प्रकार से इस एनर्जी काम करता है, इस एनर्जी का रिएक्शंस अलग अलग सिचुएशन में क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं जो जनरल इन्फॉर्मेशन से चलते हैं, सबसे पहले आते हैं वर्क और फाइनेंस से, क्योंकि ये जनरल इन्फॉर्मेशन लाइफ में होता है जिसकी जानकारी प्रश्नकर्ता लेने आता है। तो अगर इन सब चीज़ों से अगर सवाल पूछा गया और आपका व्हील ऑफ फॉर्चून निकल कर आ गया तो इसका मीन क्या चला जाता है। तो भाई जब अगर ये फॉर्चून की एनर्जी आती है, इट मीन्स दैट कि आपका जो है एक साइकिल कंप्लीट होने वाला और नया साइकिल स्टार्ट होने वाला, यानी जो पुरानी जो भी परेशानियां थी आपकी समाप्त होगी और नई स्थिति ठीक होगी। कैरियर के मामले में भी हो सकता है, जो पिछला कैरियर में जो आपकी परेशानियां चल रही थी, या बहुत लोग अपने कैरियर को बदल भी सकते हैं लाइक दैट। अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए यहाँ पर वर्क फाइनेंस से रिलेटेड जो भी हो, क्योंकि इतने सारे पावर आपके आसपास होंगे ना कि आपको इंट्यूशंस को सुनने के लिए कहा जाता है, इसलिए कि ऑलरेडी एंजल्स यहाँ पे है जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको केवल सुनना है, सुनकर उस पर अमल करना है। तो यहाँ पर अपने वर्क और फाइनेंस लेवल के लिए भी जो है आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना होगा, उनकी गाइडलाइन लेनी होगी। उसके बाद कैलकुलेट करके चलना है। कैलकुलेशन यहाँ पे हवा में नहीं चलेंगे, एकदम जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसको अच्छे से जो है आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे, है ना। रिस्क को जो है ना पूरा ध्यान में रखेंगे कि इससे क्या घटने वाला है, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके पास जो है वो एंजल इन्फॉर्मेशन इंट्यूशन के थ्रू आ रहा है, तो उसको फॉलो करना है ताकि आपको रिस्क ना रहे आपके पास और आप आसानी से सफलता को प्राप्त करें। उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो चीज़ों को जमा करके फिर स्टोर करके जो उसका जो हम काम करते हैं रिलेटेड टू दैट, जैसे कोई फसल उपजा ठीक है, उपजाने के बाद हम उसे क्या करते हैं, गोदाम में रख देते हैं और बाद में समय आने पे उसे धीरे धीरे करके उसको रिलीज़ करते हैं या बेचते हैं मार्केट में लाइक दैट। और भी बहुत सारी चीज़ों को आप सोच लीजिएगा जिसके जो लाइन ऑफ लेंथ है, तो उस प्रकार से क्या होता है, इसको अच्छे से एनालिसिस करके लेस रिस्क पर आप काम कर सकते हैं, जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा रिलेटेड टू वर्क ऑन फाइनेंस। जॉब की भी स्थिति वही है
कि हो सकता है इस एनर्जी का आने का अर्थ ही यही है कि आपके चेंजिंग होगी, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है नए जॉब में चले जाए, हो सकता है पिछली परेशानी जो चल रही थी वो समाप्त हो जाए, आपका पुराना प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, आप नए प्रोजेक्ट में चले जाएं, लाइक दैट। अब आते हैं अगर यही एनर्जी लव और रिलेशनशिप के लिए आ गया, मैरिज के लिए आया, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? किस प्रकार से ये एनर्जी जो है, किसी ने सवाल पूछा आपसे कि मेरा प्यार कैसा होगा, मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मैं इससे शादी करूं या ना करूं, देयर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप, तो और एनर्जी निकल के आती है, तो क्या जवाब? तो कहा जा रहा है कि एक नई शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत, एक नया फेज जो है पार्टनर के साथ होगा। यानी अगर मैरिज किसी की तय हो रही है और बहुत दिन से नहीं ठीक हो रहा है, या पिछला किसी गलत रिश्ते में फंस गए हैं, तो उस रिश्ते से निकलने का चांस होगा। और अगर रिश्ते में कोई बैड सिचुएशन चल रहा है, तो उस सिचुएशन को ख़त्म होकर के भी नई सिचुएशन में आ सकते हैं। ये है आपका लव से रिलेशन की स्थिति। और अगर आपको यहाँ पर एंडिंग ऑफ चेंज के लिए जो है एंडिंग ऑफ थिंग्स डेफिनेटली होगा, है ना। जो भी ऐसे ही सवाल ही आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स दूसरे प्रकार से रखता है, ऐसे ही सवाल ही आएंगे जो ये ज़्यादा अगर सवाल ये पूछा जा रहा है कि हाँ भाई रिश्ते चलेंगे नहीं चलेंगे, लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे चेंजिंग है, ये एनर्जी से चेंज दिखाता है। तो आपने ये बोलना है कि भाई होगा तो, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, ये रिश्ता नहीं तो वो रिश्ता, या फिर आपके जो रिश्ते चल रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको चेंज करेंगे, जो पिछला जो एटीट्यूड है आपका उसको बदल करके नए एटीट्यूड में, लाइक दैट चेंजिंग मस्ट नीड हेयर, है ना। चाहे वो बिगनिंग वाली रिलेशनशिप हो जो, या पहले से ही रिलेशनशिप चल रहा है, तो आपने करना होगा। यहाँ पर जो है ये जो सोलमेट्स होते हैं, डिवाइन मेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स जैसी जो है एनर्जी है, सोल पार्ट्स वाले होते हैं, इन लोगों के सवाल में, इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें अगर ये एनर्जी निकल कर आ जाती है, इट मीन्स दैट कि उनके कर्मास चल रहे हैं और उस कर्मा को रिलीज करके वो नए उस साइकिल को कंप्लीट करके वो नए स्थिति में चले जाएंगे। लेकिन अगर ये एनर्जी आती है तो इट मीन्स दैट कि कर्मा स्टार्ट हो गया है ना, उनके रिश्तों के बीच का कर्मा स्टार्ट हो गया। स्पेशली सोलमेट्स से रिलेटेड अगर ये एनर्जी आती है तो इसका मतलब ये कर्म चक्र स्टार्ट हो गया, उन दोनों के बीच का जो भी बचा खुचा जो कर्मा होता है उसको तो रिलीज करना होता है। तो हो सकता है ये सेपरेशन मोड में जा सकते हैं, या हो सकता है कि ये मिल भी जाए, डिपेंड अपॉन द साइकिल, ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, साइकिल स्टार्ट होने का भी ये सिंबॉलिक है और कंप्लीट ख़त्म होने का भी है। तो दोनों ही परिस्थिति, जिस प्रकार का प्रश्नकर्ता का सवाल आएगा उसी प्रकार का वहाँ पर इसका आंसर निकल करके आएगा। अगर मान लो कि कोई बहुत पहले ही से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सेपरेशन मोड में है, और ये एनर्जी निकल कर आती है, तो इट मीन्स दैट कि कर्मा साइकिल कंप्लीट होने वाला है और सब कुछ अच्छा था और अचानक से बिगड़ गया, है ना। तो इसका अर्थ तो वही हो गया कि कर्मा, और मान लो कि अचानक से फील आने लगा, है ना, सेपरेशन मोड में सब कुछ बिखरा बिखरा, अचानक से ये फील आने लगा कि मतलब सब कुछ ठीक हो रहा है, आप हील हो रहे हैं और इंट्यूशंस मिलने लगते हैं कि इसको क्या कहते हैं, हमारा फिर मुलाकात होगा, फिर से हमारी साइकिल स्टार्ट होगी, तो भी ये एनर्जी आपको दिखेगी, है ना। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं कि हेल्थ पे, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता हो और ये एनर्जी निकल कर आती है तो उसका अर्थ क्या होगा। तो अब जैसे कि अगर कोई बीमार चल रहा है तो ठीक हो जाएगा, है ना। अगर कोई आता है कि आगे मैं कैसे रहूं, क्या रहूं, और ये सवाल पूछ कर आता है कि क्या ऐसा करूं कि मैं हमेशा फिट रहूं, तो आपने उनको बताना कि चेंज नीड, है ना, क्योंकि उनके मन में ही बात आ रही है, इसका मतलब खटक रहा है कि कुछ तो गलती वो कर रहे हैं। तो आपने उनको बताना है कि जो भी आपका लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करो, जो डॉक्टर्स है उसको चेंज करो, मतलब फिर से ज़रा अटेंशन दो, है ना, चेंज करके नई तरीके से जो है अपने हेल्थ इशू को देखो, लाइक दैट। और जो लोग के मेंटल प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, कभी कभी होता है ना, बहुत डिप्रेशन में चले गए, उदास हो गए, या रिलेटेड टू दैट मेंटल, और ये एनर्जी निकल कर आती है, या इस सवाल कोई पूछता है आपसे आकर कि कैसे इस परिस्थिति से निकला जाए,
सो ये यूनिवर्सल गाइडलाइन लिया जाए, यूनिवर्स से गाइडलाइन लिया जाए तो और ये एनर्जी निकल के आ जाती है। तो यू हैव टू टेल कि अगेन जो है यहाँ पर जो है अगर मेंटल चल रहा है तो बात करो। कम्युनिकेशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि मस्ट कम्युनिकेट, है ना। काउंसलिंग के लिए जाए, बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि काउंसलिंग के लिए जाइए, लोगों से बात कीजिए और अपने मन की बात बताएं। ये यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि अगर मानसिक परेशानी है, साइकोलॉजिकल परेशानी है, और होगा ही, कुछ लोग को कर्मा के, कुछ लोग क्या, सभी लोग कर्मा से ही रिलेटेड होते हैं, तो जिसके जैसे सिचुएशन होंगे उसके हिसाब से जो है उनको हीलर के पास जाना है, काउंसलर के पास जाना है और वहाँ पर जाकर अपने आप को हील कराना है। ये मेंटल परेशानी जिनकी होगी। अब चलते हैं कि रेमेडी। अब रेमेडी कहाँ लगती है भाई, सीधा आ गया तो अगर अपराइट अवस्था में आया तो रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। जब ये स्थिति रिवर्स मोड में चले जाए, है ना, आपकी जब रिवर्स मोड में चल जाए तभी हम रेमेडी करते हैं, है ना। तभी तो भगवान को याद, जब परेशानी होती है तो हम ईश्वर को याद करते हैं। तो अगर मैं बोलूँगी सर्व द पीपल, सर्व द पर्सन, सर्व द एनिमल, सर्व द नेचर, ये सबसे अच्छा तरीका है अपने कर्म को रिलीज़ करने का या वहाँ से निकलने का। तो यहाँ पर भी सलाह यही है रेमेडी में कि देखिए बुक्स है ना, बुक्स बांटिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान यहाँ पे बहुत मायने करेगा, ज़बरदस्त काम करेगा यहाँ पे ध्यान, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है। इंट्यूशंस की सुनिए, इंट्यूशंस जो है जितना आप में ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आप इंट्यूटिव होंगे और यूनिवर्स और एंजल के द्वारा जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो सुन पाएंगे और इस परिस्थिति से आप बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि सही आप गाइडलाइन में रहते हैं और उनकी ब्लेसिंग को लेते रहते हैं ना, तो ये आसानी हो जाता है वहाँ से निकलना। और लोगों को जो जिन लोगों के पास पढ़ाई लिखाई के लिए किसी का फीस नहीं है, किसी का बुक्स नहीं है, जाकर बांटो, दो, लाइक दैट। एनिमल्स है, पक्षी है, सब लोग यहाँ पर है, जाकर उसको सर्व करो, चाहे भोजन दो, पानी दो, दाने दो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ सर्प से भी डरने के लिए मना किया जा रहा है, सर्प को भी लोग मारने लगते हैं दौड़ करके, तो उन सब से भी बचने के लिए कहा जा रहा है कि डिस्टर्ब नहीं कीजिए एनिमल्स को, बर्ड को, इन सब को डिस्टर्ब करने के लिए मना किया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को सर्व कीजिए। और एक्सटर्नल अगर आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी जो ये चूँकि जुपिटर की एनर्जी है, जुपिटर से कनेक्टेड एनर्जी की फुल ऑफ नॉलेज है, जुपिटर को ये उस वहाँ से एनर्जी ये लेता है। तो यहाँ पर येलो थिंग को जितना बांटिए, येलो ड्रेस, येलो कपड़ा, येलो फल, है ना, इन सब चीज़ को बांटिए, येलो तिलक लगाइए अपने आज्ञा चक्र पर, तो आपको ये फ़ायदा करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेल्फ यानी इंटरनल सेल्फ जो करते हैं उसी पे होता है, एक्सटर्नल का फ़ायदा उतना नहीं होता है, ये मैं क्लियर बोलती हूँ। इसलिए मस्ट गिव अटेंशन ऑन सेल्फ, जितना आप अपने पर्सनल इन्वॉल्व होकर के सर्व कीजिएगा उतना ही आप कर्मा को रिलीज कीजिएगा। फिर एनर्जी कोई भी आ रही हो, कोई भी एनर्जी आ रही है, फर्स्ट स्टेप बी सर्व, है ना। तो यहाँ पर आपको सर्व करने के लिए कहा जा रहा है, पशु पक्षी, है ना, सभी को, ह्यूमन बींग्स को भी आप कर सकते हैं। गुरु हैं कोई, उनकी सम्मान करो, क्योंकि ज्ञान का ये एनर्जी है, फुल ऑफ ज्ञान है, यहाँ पे ज्ञान भरा हुआ है। तो अपने गुरु का सम्मान करो, गुरु को कंफर्ट जोन में डालो। कि कहते हैं ना कि एक गुरु जो होते हैं ना, वो जब सबको लगता है ना कि ये सब चीज़ हमें दे दिया है, लेकिन गुरु एक विशेष शिष्य का इंतज़ार कर रहा होता है। ये पता नहीं ऊपर से बोलने के लिए मुझे कहा जा रहा है। गुरु हमेशा एक विशेष शिष्य का इंतज़ार करता रहता है, जिसको अपना सर्वस्व दे देना चाहता है, तो वो तलाश में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुरु को सर्व करो, कि इतना सर्व करो उनको, इतना कन्फर्मेशन दो, उनके कहे हुए जो बात है उनको इतना मानो, इस प्रकार की अपनी एनर्जी दिखाओ कि वो जो पूरा डिवोटेड है अपने आइडियल के प्रति, और वो आप ज्ञान लेने के काबिल हो, ताकि वो विश्वास उनमें जागृत हो और वो अपनी विद्या आपको दे दें। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत लोग नहीं समझ पाते, आधा अधूरा में ही गुरु को कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। तो गुरु भी इंतज़ार करता रहता है कि कोई तो होगा कि किसी भी परिस्थिति में उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है हाजिर होगा, और उसी को ज्ञान मिलता है। तो ये ज्ञान का भी कार्ड है, ये ज्ञान की एनर्जी थोड़ा बहुत नहीं, भर के ज्ञान है।
ये स्पिरिचुअल ज्ञान भी यहाँ पर है, मेटलिस्टिक ज्ञान भी है और मेंटल ज्ञान भी है, साइकोलॉजिकल है, सब ज्ञान यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप गुरु का सम्मान करें। ये था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसमें बहुत कुछ बातें, मैं तो सिर्फ जनरल बातें करना चाह रही थी, पर बहुत सारी मैसेजेज जो है यूनिवर्स मुझे देने लगते हैं कि कोई ना कोई तो सुनेगा ही ना। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि वहाँ से गाइडलाइन आने लगता है मुझे कि ये बताओ। तो फिर मिलती हूँ नए कार्ड में नई एनर्जीज पर बात करने के लिए। थैंक यू।